जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना, सिंध में पैदा हुए पाकिस्तान के करिश्माती और मुतनाज़ा सियासी रहनुमाओं में से एक थे। एक अमीर और बासर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले भुट्टो ने एक अशराफिया की परवरिश की मुराद हासिल की, जिसकी वजह से उन्हें बैरून मुल्क तालीम हासिल हुई। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में तालीम हासिल की, जहां उसने सियासियात की तालीम हासिल की और बाद में कानून की डिग्री के लिए क्राइस्ट चर्च, ऑक्सफोर्ड चले गए। बैरून मुल्क उनके वक्त ने उनकी सियासी सोच को तश्कील दिया, जिसने उन्हें आलमी सतह पर सोशलिस्ट नज़रियात और ताकत की हरकियात से रोशनास कराया। भुट्टो का सियासी करियर 1950 की दहाई में इस वक्त शुरू हुआ जब वो सदर सिकंदर मिर्ज़ा के मातहत पाकिस्तान की हुकूमत में शामिल हुए। ताहम ये जनरल अयूब खान के फ़ौजी दौर में ही भुट्टो को अहमियत हासिल हुई। 1963 से 1966 तक बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। भुट्टो ने चीन और इस्लामी दुनिया के साथ करीबी ताल्लुकात की हिमायत की, सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी के तौर पर रखा। उनका दौर कश्मीर पर भारत के साथ 1965 की जंग के साथ मुवाफिक था, जहां उनकी आतिशबियानी और सिफारतकारी ने उन्हें घर में वसी पैमाने पर पजीराई हासिल की। ताहम ताशकंद मुआहदे सोवियत यूनियन की सालसी में भारत के साथ एक अमन मुआहदा पर इख्तिलाफ अयूब की हुकूमत से इस्तीफा का बाइस बना। 1967 में भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) की बुनियाद रखी, जो तेजी से एक गालिब सियासी कुव्वत बन गई। PPP सोशलिज्म, माशी इस्लाहात और समाजी इंसाफ के नज़रियात पर बनाई गई थी, जो इसके नारे रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान में शामिल थी। भुट्टो का विजन आम लोगों को बाइख्तियार बनाना और पाकिस्तान की मईशत पर जागीरदारों और सनती टाइकून के असर और रसूख को कम करना था। भुट्टो के करियर में अहम मोड़ 1970 के आम इंतखाबात के साथ आया, जो पाकिस्तान के पहले आज़ाद इंतखाबात थे। नताइज वाज़े तौर पर मुनक़सम थे। शेख मुजीब उर-रहमान की अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जबकि भुट्टो की पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान में गालिब रही। इक़्तिदार की कशमकश शुरू हुई, क्योंकि कोई भी रहनुमा मुत्तहिदा हुकूमत के ढांचे पर समझौता करने को तैयार नहीं था। यह तातुल मशरक़ी पाकिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी के साथ मिलकर 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग पर मुंतज हुआ। पाकिस्तान को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा और मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। भुट्टो इसके नतीजे में पाकिस्तान के लीडर के तौर पर उभरे, पहले सदर और बाद में वज़ीर आज़म के तौर पर। पाकिस्तान के रहनुमा के तौर पर भुट्टो ने बड़े पैमाने पर इस्लाहात की। उसने माशी अदम मुसावात को कम करने के मकसद से बड़ी सनतों, बैंकों और तालीमी इदारों को कौमिया लिया। अगरचे इब्तदाई तौर पर इन इक़दामात ने अवामी हिमायत हासिल की, लेकिन उन्होंने कारोबारी बरादरी को भी अलग कर दिया और तवील मुद्दत में नाकारा होने का बाइस बने। भुट्टो का अहम कारनामा 1973 के आइन को अपनाना था, जो पाकिस्तान का बुनियादी कानूनी फ्रेमवर्क है। इसने पार्लिमानी निज़ाम कायम किया और इस्लाम को रियासती मजहब करार दिया। भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भी रखी। हिंदुस्तान के जोहरी अज़ाइम से घबराते हुए उन्होंने मशहूर ऐलान किया कि जोहरी सलाहियत को बढ़ाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तानी उघास खाएंगे। ये प्रोग्राम बाद में पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी का संग बुनियाद बन जाएगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर भुट्टो ने लाहौर में 1974 में इस्लामी ताउन तंजीम (OIC) के सरबराही इजलास की मेज़बानी करते हुए पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया के साथ हम आहंग करने की कोशिश की। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक में नुमायां खैर सिगाली हासिल हुई। उन कामयाबियों के बावजूद भुट्टो के आमिराना रुझानात ने उनकी क़यादत पर साया करना शुरू कर दिया। इसने सियासी इख्तिलाफ के खिलाफ करीक डाउन किया और इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखने के लिए इंतखाबात में हीरा फेरी की। 1977 में इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुज़ाहरे किए, जिससे सियासी बहरान पैदा हुआ। हंगामा आराई का फ़ायदा उठाते हुए जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ ने फ़ौजी बगावत करके भुट्टो को उहदे से हटा दिया। भुट्टो को गिरफ्तार किया गया और एक मुतनाज़ा मुकदमे में कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया, जिस पर उसकी इंसाफ पसंदी की कमी की वजह से बड़े पैमाने पर तनकीद की गई।
बैन-अल-अक़वामी मुआफ़ी की अपीलों के बावजूद भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई गई। 4 अप्रैल 1979 को उन्हें रावलपिंडी में फांसी दे दी गई, जिससे पाकिस्तान की तारीख़ की एक बुलंद पाया शख्सियत का अलमनाक खात्मा हुआ। भुट्टो की मीरास अब भी गहरी पोलराइजिंग है। अपने हामियों के लिए वो एक विजनरी थे जिन्होंने पसमानदा अफराद को बाइख्तियार बनाने और आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को बहाल करने की कोशिश की। अपने मुखालिफिन के नज़दीक वो एक मौक़े परस्त था जिसकी पॉलिसियों की वजह से माशी जमूद और सियासी अफरातफरी फैल गई। उनके ख़ानदान का सियासी ख़ानदान उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ जारी रहा, जो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बने, लेकिन भुट्टो का नाम उम्मीद और तनाज़ा दोनों से जवा रहा। बेशुमार दस्तावेज़ी फ़िल्में और किताबें भुट्टो की ज़िंदगी और करियर को तलाश करती हैं। 2010 की दस्तावेज़ी फ़िल्म भुट्टो उनकी ज़िंदगी पर एक गहरी नज़र पेश करती है, जिसमें आर्काइव फुटेज को ख़ानदान के अफराद और सियासी तज्ज़ियाकारों के इंटरव्यूज़ के साथ मिलाया गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान की हंगामा खेज़ तारीख़ की एक ताकतवर अक्का